नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर निमंत्री माकड़ और आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेंटल हेल्थ के बारे में। जितना फिज़िकल हेल्थ ज़रूरी है उतनी ही मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। अगर आप फिज़िकली और मेंटली हेल्दी होंगे तभी आप स्वस्थ कहलाएंगे। तो अब बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में। वैसे तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर कोई इंसान स्ट्रेस से गुज़र रहा है तो उसको बेसिक तरीके से देखना है तो उसके लक्षण क्या होंगे वो हम देखेंगे। लक्षण में भी दो टाइप के लक्षण देखने मिलेंगे, फिज़िकल और इमोशनल। तो फिज़िकल में हमें देखने को मिलेगा कि भूख नहीं लगना, पेट में गड़बड़ी रहना, सिर दर्द होना, बॉडी एक होना, मसल एक होना, ठीक से नींद नहीं आना। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो फिज़िकली देखी जाती है। इमोशनली देखें तो उसमें है गुस्सा आते रहना, सतत चिंता में रहना, डिप्रेशन में रहना, ऐसे लगना कि अब सब ख़त्म हो गया है, अब आगे और कुछ है नहीं, किसी से बात करने अच्छा नहीं लगना, रेस्टलेस रहना, इरिटेबल रहना, डिमेंशिया होना, मतलब याददाश्त पे भी कुछ हद तक असर पड़ना, सुसाइडल थॉट्स आना। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम इमोशनली देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस के मैनेजमेंट के बारे में। तो उसको दो तरीके से देखेंगे, विथ मेडिकेशन और विदाउट मेडिकेशन। विदाउट मेडिकेशन में अगर देखें तो सबसे पहले है एक्सेप्ट द सिचुएशन। दैट मीन्स कि जो भी परिस्थिति है उसका सामना करें, उसको स्वीकार करके उसका सामना करें। तो अगर वो हम करेंगे तो हम अपने स्ट्रेस को बहुत ही आसानी से रिलीव कर पाएंगे, उसमें हमें बहुत ही बड़ी हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़ है मेडिटेशन और योगा। मेडिटेशन में भी कई तरह के मेडिटेशन होते हैं। उसमें शुरू में थोड़े टाइम से शुरू करके हम फिर धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। तो इसकी वजह से आप एक चीज़ पे फोकस कर पाओगे, एक लक्ष्य आप निर्धारित करने में सफल रहोगे। योगा है तो योगा में अलग अलग आसन है, प्राणायाम है, वो भी आप कर सकते हो। इसके साथ साथ आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी में भी अपना मन लगाए रख सकते हो, जिसकी वजह से आपको जो सुसाइडल थॉट्स है वो सब नहीं आते हैं। तीसरी बात है अपने आप को किसी भी चीज़ में बिज़ी रखिए। कीप योर सेल्फ बिज़ी इन एनी एक्टिविटी। जो भी चीज़ आपको पसंद है वो फिर चाहे कुछ भी हो, सिंगिंग है, डांसिंग है, ड्राइंग है, उसमें अपने आप को बिज़ी रखिए। जो चीज़ आप नहीं करते वो कुछ अपना शौक़ डेवलप कीजिए। ये सब चीज़ें करने से आपको स्ट्रेस में है वो डाइवर्ट होगा और आपको हेल्प मिलेगी। तीसरी बात है अपने जो भी लव्ड वंस है, अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, अपने नियर एंड डियर वंस हैं, उनसे कांटेक्ट बनाए रखिए, उनसे संपर्क में रहिए। फिर वो चाहे सोशल मीडिया हो, मैसेज हो या फिर फ़ोन हो, किसी से भी आप उनके साथ संपर्क बनाए रखें। इन सब के बाद आप विथ मेडिकेशन में हम लोग देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि अगर आयुर्वेदा के एस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं तो आयुर्वेदा में जो भी आयुष रिकग्नाइज्ड आपके जो डॉक्टर रहेंगे वो आपको आपकी परिस्थिति, आपकी प्रकृति का अवलोकन करके आपको जो स्ट्रेस है उसमें कौन सा दोष बढ़ा हुआ है उसको देख के उस हिसाब से आपकी दवाई करेंगे। लेकिन अगर हम ब्रॉड एस्पेक्ट में देखें तो उसमें हम ले सकते हैं मंडूकपर्णी, शंख पुष्पी है, फिर ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, जटामासी है। तो ये सारी जो ड्रग्स है वो हम ब्रॉड एस्पेक्ट में देख सकते हैं। और अगर इसको प्रॉपर फॉर्मुलेशन में, प्रॉपर डोजेस में और प्रॉपर इंटरवल्स पे लिए जाए तो ये बहुत ही फ़ायदाकारक साबित होती है। इसी के साथ साथ आयुर्वेद की बहुत ही जानी मानी पद्धति है पंचकर्म चिकित्सा पद्धति। तो उसमें भी दवाई की तरह ही जो आपके डॉक्टर है वो आपकी प्रकृति के अनुसार आपको जो भी कर्म, पंचकर्मों में से जो भी कर्म का निर्देश करेंगे वो आपके लिए हितावह रहेगा। और उसमें भी अगर हम ब्रॉड एस्पेक्ट में देखें तो अभ्यंग है, फिर शिरोधारा है, शिरोवस्ती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो भी पंचकर्म के ही अंग है, तो ये आपको यूज़फुल हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप काउंसलिंग की भी हेल्प ले सकते हैं। ये जो सारी चिकित्सा पद्धति मैंने बताई ये कोई आयुष रिकमेंडेड जो भी फिजिशियन, आयुर्वेदिक फिजिशियन है, डॉक्टर है, उन्हीं से लेना हितावह है। तो ये थी स्ट्रेस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और हम ऐसे ही अलग अलग माहिती के साथ आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।